तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे। और अमीनो एसिड में भी हमें तो केमिस्ट्री ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो बायो वाले स्टूडेंट या जियोलॉजी बॉटनी वाले स्टूडेंट तो इसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, पर हम सिर्फ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे। तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं, एज द नेम सजेस्ट कि इसमें अमीन ग्रुप भी होता है और एसिडिक ग्रुप भी होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर एक ड्रॉ की है मैंने। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला ग्रुप एसिडिक है और ये अमीन ग्रुप है। ठीक है, अब कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। 4 बॉन्ड में से 2 तो एक तो एसिडिक हो गया और एक आपका NH2 हो गया। और जो बाकी के 2 बॉन्ड हैं उसमें से एक हाइड्रोजन रहती है अमीनो एसिड्स में और एक R ग्रुप रहता है। तो जो ये R ग्रुप है ये डिफ़र कर सकता है, ये अलग अलग होगा, ये डिफरेंट होगा हर एक अमीनो एसिड में। हम अभी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि R ग्रुप के चेंज होने पे वो अलग अमीनो एसिड बन जाता है। ठीक है, तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। मतलब अमीनो एसिड के कंबाइन करने पे आपके पेप्टाइड्स बनते हैं और पेप्टाइड से फिर आपके प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, पेप्टाइड और प्रोटीन हम बाद में करेंगे। आज हम बेसिक अमीनो एसिड्स पे ही एम्फेसिस रखेंगे अपना। ठीक है, और जो अमीनो एसिड्स हैं दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें अमीनो ग्रुप भी होगा और कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। देन जो नेचुरली अक्रिंग अमीनो एसिड्स हैं वो सभी ऑलमोस्ट जो हैं वो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते हैं। अल्फ़ा अमीनो एसिड का क्या मतलब है? अल्फ़ा का मतलब होता है कि अल्फ़ा अमीनो एसिड वो होते हैं जिसमें जो अमीनो ग्रुप है इट इज़ प्रेजेंट एट द अल्फ़ा कार्बन टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ है, ये देखिए यहाँ है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अल्फ़ा कार्बन कौन सी हुई? ये कार्बन हुई इसकी अल्फ़ा। इस कार्बन के साथ अगर अमीनो ग्रुप अटैच्ड है तो उनको हम बोल देंगे अल्फ़ा अमीनो एसिड। क्लियर हुआ ये? दिस कार्बन इज अल्फ़ा टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्फ़ा कार्बन पे ऊपर आपका अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। तो इफ़ अमीनो ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन अल्फ़ा टू कार्बोक्सिलिक एसिड देन द अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। और इनकी जब हम एब्रीवेशन आगे आगे पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि जैसे मान लो ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन को कई बार GLY लिखा होगा, क्योंकि इनको एब्रीवेटेड करते हैं बाय द फर्स्ट 3 लेटर्स। कोई भी जो भी आपका अमीनो एसिड होगा ना, अब ये ग्लाइसिन आपका क्या है ये आपको आगे बताऊंगी मैं। ग्लाइसिन क्या है तो उसमें आप देखेंगे कि मतलब हर एक अमीनो एसिड में सिर्फ R ग्रुप का ही चेंज होता है, ओनली R ग्रुप चेंज और उनका नाम चेंज हो जाता है। पर ग्लाइसिन अगर है तो ग्लाइसिन का नाम हम पूरा ना लिखने के बजाय उसके फर्स्ट 3 लेटर्स लिखते हैं सिर्फ, तो GLY लिखेंगे। ठीक है, देन अमीनो एसिड्स की इंट्रोडक्शन के बाद अब है कि अमीनो एसिड के टाइप क्या क्या होते हैं। तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। एक असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, एक नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और जो है 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। 20 तो 20 में से जो हैं सिर्फ 10 ही है जो ह्यूमन बॉडी जो है अपने आप बना सकती है विद इन द बॉडी। ठीक है, तो जो अपने आप सिंथेसाइज कर सकती है बॉडी, जो चीज़ अपने आप बना सकते हैं उनको हम क्या ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। मतलब उनको हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम तो कभी भी बना लेंगे। तो उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। किसमें रखा जाता है? नॉन असेंशियल मीन्स द अमीनो एसिड्स दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी आर नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। फिर असेंशियल कौन से हुए? द अमीनो एसिड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी आर असेंशियल अमीनो एसिड्स। क्लियर हुआ ये? नॉन असेंशियल जो मतलब 10 फिर असेंशियल हो गए, 10 नॉन असेंशियल हो गए जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, है ना। 10 को ह्यूमन बॉडी बना नहीं सकती और लेकिन 10 अपने आप सिंथेसाइज कर सकती है। देन जब जो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं दीज आर, फिर अगर वो बॉडी नहीं बना सकती तो वो कहाँ से लेंगे? फ्रॉम द डाइट। ठीक है, दे आर ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट।
और ये ज़रूरी नहीं है कि नॉन एसेंशियल जो हैं वो आपको डाइट से ही मिले, ठीक है। नॉट नेसेसरी टू ऑब्टेन फ्रॉम डाइट। कई बार ऐसा होगा कि आपको अगर आपकी बॉडी भी नहीं बना पा रही है और डाइट में भी नहीं है, तो हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा उसके लिए कोई ना कोई दवाई लेनी पड़े, है ना, तो आपको अमीनो एसिड मिले। देन जो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो आपके एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होते हैं। और जो नॉन एसेंशियल हैं वो एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट्स, मतलब अगर आप ये हरी सब्जियां वगैरह खाओगे, प्लांट प्रोडक्ट्स खाओगे या एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाओगे, तो आपके जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं। मतलब जो नॉन एसेंशियल हैं 10 मतलब वो सिंथेसाइज हो सकते हैं इजीली। लेकिन जो असेंशियल अमीनो एसिड हैं वो उनको लेने के लिए आपको एनिमल प्रोडक्ट्स ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट्स ही आपको खाने पड़ेंगे। जैसे एनिमल प्रोडक्ट में ये ज़रूरी नहीं है ना कि आप मीट वगैरह ही खाएं, उसमें आपका दूध भी आ जाता है, पनीर भी आ जाता है। दीज आर ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट्स। देन ये कुछ एग्जाम्पल हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स के, और इस तरफ कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के। तो आपने एक एक दो दो एग्जाम्पल्स भी कर लेने हैं इसके। देन कम टू के ज़रूरी नहीं, ये दो ही तरह के नहीं होते हैं अमीनो एसिड्स, मतलब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ही नहीं होते हैं। जो अमीनो एसिड्स हैं वो 3 तरह के और होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका करेक्टर कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर कि वो एसिडिक करेक्टर के हैं, न्यूट्रल हैं या बेसिक करेक्टर के हैं। तो उनमें से जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं, न्यूट्रल मतलब जो ना एसिडिक होंगे ना बेसिक होंगे। अब देखिए, आपको पता है कि जो NH2 ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप जो है, उसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये किस तरह बिहेव करता है? अगर लोन पेयर है तो बेसिक होगा, है ना, लुईस बेस होगा ये। और जो COOH है, इट कैन डोनेट H पॉजिटिव, तो ये क्या है आपका एसिडिक बिहेव करता है। ये किस तरह से बिहेव करता है? एज एसिड। तो जब एसिड और बेस दोनों ही एक ही जो है कंपाउंड में आपके प्रेजेंट हैं, तो ओवरऑल की क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि इसमें एसिडिक भी है और बेसिक करेक्टर भी, दोनों चीज़ें एक साथ ही प्रेजेंट हैं। लेकिन न्यूट्रल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल में दोनों हैं प्रेजेंट, और कार्बन के साथ जो अदर 2 बॉन्ड्स हैं वो अगर आपके HH हैं वो भी न्यूट्रल ही हैं। जैसे मैंने पीछे बोला था ना ग्लाइसिन में, अभी आपको बताऊंगी क्या होता है। तो ग्लाइसिन में R जो है वो H होता है, R एल्काइल ग्रुप होता है ना, अदरवाइज कोई दूसरी चीज़ प्रेजेंट हो सकती है। तो यहाँ पे R की जगह क्या है? अगर H है तो इट मीन्स इट इज़ ग्लाइसिन, ठीक है। H है तो ग्लाइसिन, अगर CH3 है R की जगह तो एलेनिन, ALA लिखते हैं इसको। और अगर आपका ये है CH3CH ग्रुप है तो ये वैलिन होता है, VAL लिखते हैं इसको, VAL, ALA और GLY, ठीक है, ये हैं। तो यहाँ पे ये R ग्रुप चेंज हो गए तो आपके अमीनो एसिड के नाम चेंज हो गए। तो ये न्यूट्रल हैं बिकॉज इसमें जो R ग्रुप है, एसिडिक बेसिक, एसिडिक बेसिक, एसिडिक बेसिक, और H तो आपका न्यूट्रल लेंगे, और जो R ग्रुप है एल्काइल ग्रुप भी आपका न्यूट्रल ही कैटेगरी में आता है। तो सारे के सारे जितने भी ये हैं एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं इसमें, तो इसको आप न्यूट्रल अमीनो एसिड्स काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर R ग्रुप में कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है जो एसिडिक है नेचर में, जैसे हम आगे करेंगे अभी एग्जांपल्स। सपोज आपके ये देखिए, अब ये हम एसिडिक अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे कर रहे हैं। अब इसमें एसिडिक अमीनो एसिड्स जो हैं उसमें देखो ये वाला ग्रुप भी है, COOH, NH2 भी है, एक यहाँ पे H भी लगा होगा क्योंकि कार्बन है तो 4 बॉन्ड तो होंगे ना, 1 2 3 और 1 4, है ना। पर जो 4th बॉन्ड है वो आपका ये है, ये क्या है? CH2 COOH, मतलब COOH यहाँ भी लगा हुआ है अमीनो एसिड के जो एसिड ग्रुप हैं, और COOH R में भी लगा हुआ है, R ग्रुप में भी COOH है। अगर R में भी COOH आ जाता है तो इस तरह के अमीनो एसिड्स को, यहाँ पे तो न्यूट्रल हो गया चलो, लेकिन इस COOH की वजह से ये एसिडिक नेचर का हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने किया ग्लूटामिक एसिड, या फिर यहाँ पे दूसरा जैसे एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड करेंगे तो ये भी एसिडिक अमीनो एसिड है। ये देखिए COOH
NH2, इस कार्बन के साथ H लगा हुआ है एक और ये वाला R ग्रुप है, CH2COOH, ये R ग्रुप है, CH2COOH, और यहाँ पे क्या है CH2CH2COOH। तो चेन तो आपकी एक्सटेंड कर सकती है कितने कितने तक भी ना। तो R ग्रुप में अगर आपका एसिडिक ग्रुप आ गया कहीं पे भी तो आपके वो एसिडिक अमीनो एसिड्स हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे ग्लूटामिक एसिड हो गया आपका या एस्पार्टिक एसिड हो गया, ठीक है। नाउ बेसिक अमीनो एसिड्स, तो उसी तरह जैसे R ग्रुप में एसिडिक ग्रुप आया तो आपके एसिडिक अमीनो एसिड बन गए। तो R ग्रुप में अगर बेसिक ग्रुप आ जाए, NH2 आ जाए, तो वो बन जाएंगे आपके बेसिक अमीनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल लाइसिन हो गया, देखिए बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन से हो गए, लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, ठीक है। इसमें COOH NH2, देखिए अब यहाँ पे ये जो है मैं अभी आपको आगे करवाऊंगी ज्विटर आयन, तो ज्विटर आयन की फॉर्म बताई हुई है, मतलब इन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में इसको बता दिया हुआ है यहाँ पे मैंने। लेकिन जो ये चेन है R ग्रुप, इसके ऊपर ध्यान दीजिए आप, जो R ग्रुप है इस चेन में CH2 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 और NH2, मतलब यहाँ पे भी अगेन अगर एसिडिक मीडियम है तो H इसके साथ लग जाएगा ना, तो वहाँ पे ध्यान नहीं देना है, आपने ये देखना है कि इसमें NH2 ग्रुप तो नहीं लगा है कहीं एक्स्ट्रा, एज इन एडिशन टू दिस NH2। इस NH2 के अलावा अगर कहीं पे भी और नाइट्रोजन है, जैसे यहाँ पे है चेन में, यहाँ पे तो देखिए 3 हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आपके नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं, हिस्टिडीन में भी। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इसकी, ये तो आप अगर याद हो जाएं तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल्स ही देने होते हैं, हमने मेनली केमिस्ट्री करनी है इसमें, ठीक है। तो ये हैं आपके बेसिक अमीनो एसिड्स, बिकॉज इसमें इन एडिशन टू दिस NH2 ग्रुप आपके जो R चेन है उसमें भी नाइट्रोजन या NH2 ग्रुप लगे होते हैं, तो इनकी वजह से ये बेसिक नेचर का हो जाता है अमीनो एसिड। देन नेक्स्ट जो है इसमें हम एक और चीज़ पढ़ेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ज्विटर आयन तो हमने लास्ट ईयर भी किया था सल्फेनिक एसिड्स के केस में, वहाँ पे हमने ऑर्गेनिक एसिड में पढ़ा था, यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, सॉरी इसमें हम SCC में पढ़ रहे हैं इसको। तो इसमें ज्विटर आयन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पहले तो कि वो इंटरनल सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट क्या होता है, जैसे मान लो NaCl है, वो सॉल्ट है ना एक, तो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बोथ एक साथ प्रेजेंट हों, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, तो वो आपके सॉल्ट होते हैं, है ना, जैसे आपका NaCl है, ठीक है। और वाटर में ये डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे जो ज्विटर आयन होता है, अगर आप अमीनो एसिड देखें तो अमीनो एसिड में अल्फा पोजीशन पे है ना NH2, ठीक है। तो इसका जो H है COOH का, इट कैन बी शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस NH2 ग्रुप एंड अटैच्ड विद दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ले लेगा ये और यहाँ पे NH3 बना देगा, लोन पेयर ले ली तो पॉजिटिव चार्ज हो गया इसके ऊपर, है ना, NH3 के ऊपर, और CO नेगेटिव हो गया, तो एक नेगेटिव और एक ये पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, एक आयन बन गया, ज्विटर आयन बोलेंगे। ज्विटर आयन क्या होते हैं, जिसमें कि बोथ एसिडिक, ठीक है, एंड अमीनो ग्रुप जो हैं, बोथ एसिडिक एंड अमीनो ग्रुप जो हैं वो सेम मॉलिक्यूल में होते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। और बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन सेम पे होते हैं, उसको भी ज्विटर आयन बोल सकते हैं आप। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जो एसिड और बिहेव दोनों की तरह एक ही साथ काम बिहेव करते हैं, तो उसको भी ज्विटर आयन बोल सकते हैं, ठीक है। तो डाईपोलर आयन होते हैं ये, 2 पोल्स हो जाएंगे ना इसमें, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल है इसका और एक नेगेटिव पोल है एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। और जो हैं ये सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू, जो ज्विटर आयन होंगे दैट दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा इनका। अमीनो एसिड जो होते हैं वो यूजुअली कलरलेस होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो ये जो ये वाले करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, ये ड्यू टू ज्विटर आयन ही होते हैं इनके, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कि
जो एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर ऑफ अमीनो एसिड अकॉर्डिंग टू ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ ये वाली जो स्लाइड है वो हमें ये बताती है कि जो अमीनो एसिड का बेसिक करेक्टर होता है वो किसकी वजह से होता है। देखो हमने बोला कि हम अब टाइप की बात नहीं कर रहे हैं कि टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो आपका अमीनो एसिड है उसका बेसिक करेक्टर किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ज्विटर आयन की स्ट्रक्चर में अगर आप देखें यहाँ पे तो ये है ना ज्विटर आयन आपका, दिस इज ज्विटर आयन। ठीक है, अब आर इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। CH NH3 पॉजिटिव और CO नेगेटिव, ये हैं मेन ग्रुप्स ज्विटर आयन के। अब अगर आपने इसमें ज्विटर आयन में क्या किया कि एसिड डाल दिया, एसिडिक सॉल्यूशन बना दिया इसका, या एसिडिक सॉल्यूशन में इसको डाल दिया H पॉजिटिव में, तो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, किसके पास जाना चाहिए, CO नेगेटिव के पास कि NH3 पॉजिटिव के पास। CO नेगेटिव के पास जाएगा ना H, एसिड का H किसके पास जाएगा, COO नेगेटिव के पास जाएगा और ये बन जाएगा जो भी बना। ठीक है, ये बना आपका, क्या बना, ये केटायन बन गया। अब ड्यू टू दिस क्या बन गया, ये केटायन बन गया आपका। तो CO नेगेटिव के पास अगर गया, इट मीन्स जो H पॉजिटिव को लेते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं H पॉजिटिव को, वो क्या होते हैं, दीज आर बेस। ठीक है, दीज आर बेस। तो बेसिक करेक्टर ऑफ अमीनो एसिड इज ड्यू टू COO नेगेटिव ग्रुप, है ना। हमने ये बताना है ना कि हमने बताना क्या है, ये देखिए इसमें इस स्लाइड में हम लोगों को बताना है कि एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर ऑफ अमीनो एसिड अकॉर्डिंग टू ज्विटर आयन स्ट्रक्चर, के एसिडिक करेक्टर किसकी वजह से है और बेसिक करेक्टर किसकी वजह से है। तो बेसिक करेक्टर किसकी वजह से होता है, देखिए ऐसा नहीं सोचना है आपने कि COOH जो है वो H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है तो इसकी वजह से इसका एसिडिक करेक्टर तो है, पर ये विधि नहीं कर दे रहा है ना H पॉजिटिव, है ना। लेकिन जब एसिडिक मीडियम में डालेंगे हम उसको, तो आपका ज्विटर आयन का एसिडिक और बेसिक करेक्टर किसकी वजह से है, तो आपका बेसिक करेक्टर इज ड्यू टू COO नेगेटिव की वजह से आएगा बेसिक करेक्टर, क्योंकि वो ले रहा है H पॉजिटिव को। ठीक है, और अगर इसमें बेस डालते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में इसको डाल देते हैं, तो बेस क्या करेगा, ये H पॉजिटिव यहाँ से NH3 से H पॉजिटिव ले लेगा, तो H पॉजिटिव का रिमूवल, ठीक है, यहाँ से हो रहा है NH3 पॉजिटिव से, और ये बन रहा है। ठीक है, वाटर रिमूव हो रहा है साथ में। तो H पॉजिटिव जो डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिडिक, है ना, वो एसिड होता है H पॉजिटिव। आर्हिनस कंसेप्ट पता है ना आपको। तो एसिडिक करेक्टर इज ड्यू टू NH3 पॉजिटिव ग्रुप। तो इस ग्रुप की वजह से है इसका एसिडिक करेक्टर, ज्विटर आयन में इसकी वजह से एसिडिक करेक्टर है, इसकी वजह से इसका बेसिक करेक्टर है। ठीक है, इसको आपने वहाँ कंफ्यूज नहीं करना है कि टाइप ऑफ हमारे एसिडिक टाइप के होते हैं, बेसिक के होते हैं या न्यूट्रल से होते हैं, ये अलग चीज़ है ना। यहाँ पे हमने करेक्टर बताना है कि किसकी वजह से एसिडिक और बेसिक करेक्टर। देन अगला वेरी इंपॉर्टेंट जो इसमें हमारे को आ भी सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड्स। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो आपका क्या होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसको PI से रिप्रेजेंट करते हैं, PI आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द pH एट विच अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन और न्यूट्रल चार्ज। देखिए ये वो pH है जिस पे अमीनो एसिड जो है वो आपका न्यूट्रल बिहेव करेगा। देखो अमीनो एसिड तो मैंने बताया ना, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। लेकिन मान लो आपके एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं, एसिडिक अमीनो एसिड अगर हैं तो वो तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे ना। एसिडिक अमीनो एसिड किसकी तरह बिहेव करेंगे, एसिड की तरह बिहेव करेंगे, और बेसिक किसकी तरह बिहेव करेंगे, बेस की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके एसिडिक अमीनो एसिड है और कोई भी एसिडिक अमीनो एसिड है, ये सपोज दिस इज एसिडिक अमीनो एसिड, तो इसका pH कितना होना चाहिए, इसका pH एसिडिक साइड पे होना चाहिए। मान लो इसका pH है 1, ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड है और इसका pH 1 है। अब आपने इसमें क्या किया कि जब आपने इसका pH 1 है तो ये एसिडिक बिहेव करेगा, लेकिन ये न्यूट्रल कब बिहेव करेगा, ये इसको न्यूट्रल, इस एसिडिक
एसिडिक इसकी वजह से है ना, आर ग्रुप की वजह से। इसको अगर आपने न्यूट्रली बिहेव करवाना है तो इस आर ग्रुप में जो एसिड लगा होगा उसको आपको सुप्रेस करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा कि आप उसका जो है उसमें बेस डाल दें। जब बेस डालेंगे तो पीएच नेचुरली उसका बढ़ जाएगा 1 से, है ना। पीएच तो बढ़ेगा और ये किस साइड को जाना शुरू कर जाएगा, न्यूट्रल साइड को जाना शुरू कर जाएगा, है ना। देखिए ऐसे होता है ना, पीएच जो टेबल होता है यहाँ पे 7 जो है न्यूट्रल है, ठीक है। 7 के बाद 6, 5, मान लो इसका पीएच 1 है, किसी भी एसिडिक का 1 है। अब अगर इसमें आप इस सॉल्यूशन में आपने बेस डाल दिया तो आपका किस तरफ को जाना शुरू हो जाएगा, ये न्यूट्रल की तरफ को जाना शुरू हो जाएगा। तो इसका पीएच तो बढ़ेगा ना, 3 हो जाएगा, जैसे मान लो 1 से जब बेस डाला तो पीएच बढ़ जाएगा, आपका एसिडिक करेक्टर उसका कम होना शुरू हो जाएगा। तो उस पीएच पे जिस पे ये न्यूट्रली बिहेव करेगा, ज़रूरी नहीं है वो 7 ही हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो 7 पे ही न्यूट्रली बिहेव करेगा अमीनो एसिड, ठीक है। वो आपका 7 भी हो सकता है या फिर 7 से कम भी हो सकता है। जैसे अभी मैं आगे ग्लाइसिन का एग्जांपल लूँगी तो उसमें 6.1 पे वो न्यूट्रली बिहेव करना शुरू कर जाता है, तो वो उस ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, ठीक है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसके पी के ए वैल्यू पे, इसके पी के वैल्यू पे और इसके पी के वैल्यू पे डिपेंड करता है, CO नेगेटिव के, है ना। वो तो चलो बाद की बातें हैं। अभी आपने सिर्फ इतना समझना है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच है जिस पे अमीनो एसिड जो है वो न्यूट्रल बिहेव करना शुरू करता है, ठीक है। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने अभी बताया, स्ट्रक्चर ऑफ द साइड चेन कर रहा है ना डिपेंड साइड चेन पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना कि साइड चेन अगर आपकी एसिडिक होगी, बेसिक होगी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो जो बेसिस होंगे, बेसिक अमीनो एसिड्स होंगे, उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, उनका मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तो पीएच होता है, उनका पीएच जो है वो बेसिक साइड को होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। और एसिडिक अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जो है वो एसिडिक साइड को होगा, ऑलमोस्ट नियर टू 3 होता है एसिडिक अमीनो एसिड का, बेसिक का नियर टू 9 होता है, और न्यूट्रल अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जो है वो 5 to 6 होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स का, ठीक है। तो यहाँ पे साइड चेन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और डिफरेंट अमीनो एसिड के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिफरेंट होंगे, है ना। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में वो न्यूट्रली बिहेव करना शुरू करता है, मतलब ना वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, है ना। तो सपोज़ ये तो मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई हुई है कि मान लो आप एल्केलाइन सॉल्यूशन, यहाँ पे जो ये है ना, मान लो आपने एल्केलाइन सॉल्यूशन डाला OH नेगेटिव, तो इस तरफ को शिफ्ट हो रहा है, 2 बन रही है स्ट्रक्चर। एल्केलाइन अगर डालेंगे तो यहाँ से H चला जाएगा ना इसके पास, और ये NH2 बन जाएगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव आयन। जब आपका ये पता कैसे चलता है कि आपका न्यूट्रल बिहेव कर रहा है, तो सपोज़ आपने कोई भी अमीनो एसिड लिया और इसको आपने अमीनो एसिड को किसी सॉल्यूशन में डाला और इसमें इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, एक आपका कैथोड होगा, एक एनोड होगा, एक क्या होगा कैथोड और एक होगा एनोड। सपोज़ ये तो मैं रफ सा बना रही हूँ। तो इसमें जो एनोड है उसकी तरफ को क्या आते हैं, एनायंस मूव करते हैं, ठीक है, और कैथोड की तरफ को कैटायंस मूव करते हैं, कैटायंस कैथोड की तरफ को आते हैं। तो कैटायन हुए पॉजिटिवली चार्ज्ड और एनायन हुए नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जब ये जो आपका ये देखिए अमीनो एसिड, अगर आपने उसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला है और वो बेसिक सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या बनाएगा, नेगेटिवली चार्ज स्पीशी बनाएगा ना, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशी बनी, तो ये किस तरफ मूव करना शुरू कर जाएगी, एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगी, ठीक है। और अगर उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे हम अमीनो एसिड को, तो वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ बनेगी कैटायन, तो कैटायन किसकी तरफ को मूव करेंगे, कैथोड की तरफ को। फिर सपोज़ आपने उसका ऐसा पीएच सेट किया इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड में, एसिड या बेस डाल के आपने इसका पीएच फिक्स कर दिया,
ठीक है। डाल रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा और आप इसका पीएच फिक्स कर रहे हैं। सपोज़ ये ग्लाइसिन ही था तो इसका पीएच जब 3 के पास पहुंचेगा ना, तो ना ये एसिड ना ये अमीनो एसिड जो है एनोड की तरफ मूव करेंगे इसके आयंस, ना ये कैथोड की तरफ को मूव करेगा। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गया। इट डज नॉट माइग्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, जिसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ना तो एनोड की तरफ ना ही कैथोड की तरफ मूव करेगा। इस तरह से भी आप उसकी डेफिनेशन बता सकते हैं न्यूट्रल की। ठीक है, देन जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हैं कुछ अमीनो एसिड्स के वो दिए हैं मैंने, जैसे ग्लाइसिन का मैंने बार बार बोल रही हूँ मैं आपको कि 6.1 होता है। ऑल्दो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है तो इसका न्यूट्रल की तरफ को ही है, देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी। अस्पार्टिक एसिड जो होता है वो एक एसिडिक अमीनो एसिड है तो उसका पीएच जो है वो एसिडिक की तरफ को ही है। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक जो पीएच है, और लाइसिन जो बेसिक है उसका 9.7 होता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का या आइसोइलेक्ट्रिक जो पीएच है इसका यूज़ कहाँ पे है फिर? देखिए, अगर आपका आइसोइलेक्ट्रिक जो पॉइंट होता है अमीनो एसिड का, उस पॉइंट पे उन अमीनो एसिड्स की लीस्ट सॉल्युबिलिटी हो जाती है इन वाटर में। हमने बोला ना कि अमीनो एसिड तो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, है ना। लेकिन जो आपका अगर वो अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे अगर आप करें उसको, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे अगर आप उसको लेके आएँ तो वहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमीनो एसिड की लीस्ट सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में, सबसे कम सॉल्युबल होंगे। सॉल्युबिलिटी कम है मींस वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएंगे। प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आए तो उनकी सेपरेशन हो सकती है। जैसे मान लो आपके यहाँ पे 10 अमीनो एसिड है, 10 अमीनो एसिड, इसका पीएच जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है वो 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है। तो आप क्या कर रहे हैं, इसके पीएच को बढ़ा रहे हैं, तो इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे तो ये क्या बन जाएगा, पीपीटी हो जाएगा। ये 3 पीएच पे इसके पीपीटी बन जाएंगे। फिल्टर कर दीजिए, ये सेपरेट हो गया, फिर बच गए इतने। ठीक है, तो अब इस पीएच पे ये फ़िल्टर हो जाएगा, इस पीएच पे ये फ़िल्टर हो जाएगा, इस पीएच पे ये फ़िल्टर हो जाएगा, और लास्ट वाला भी आपका इस पीएच पे फ़िल्टर हो जाएगा। तो आपने क्या कर दी, सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड कर दी। तो कहाँ पे इसका यूज़ है, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स में इसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। अमीनो एसिड्स हैं और इसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और हमने इसके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर किया, ज्विटर आयन किया आप लोगों ने। अच्छा, ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड की अगर डाइट में डेफिशिएंसी हो जाए तो एक आपकी डिजीज़ हो जाती है, उसको बोलते हैं क्वाशियरकोर। ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वाशियरकोर जो है डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन द डाइट। एसेंशियल तो डाइट में ही लेंगे ना आप। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।